हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कॉम्प्लेक्स नंबर में डी मॉर्बियस थ्योरम पढ़ने जा रहे हैं। फर्स्ट रिजल्ट है इसका, इफ n इज एनी इंटीजर पॉजिटिव और नेगेटिव, n कोई भी इंटीजर है, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो, देन cos थीटा प्लस ओइटा साइन थीटा रेज टू पावर n इक्वल्स टू cos n थीटा प्लस ओइटा साइन n थीटा। अगर n पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो तो जो पावर है वो एंगल के साथ आगे क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई। नेक्स्ट रिजल्ट है हमारे पास, इफ n इज एनी फ्रैक्शन। अब n जो है अगर इंटीजर नहीं है, कोई फ्रैक्शन है, देन cos n थीटा प्लस ओइटा साइन n थीटा इज वन ऑफ द वैल्यू ऑफ cos थीटा प्लस ओइटा साइन थीटा रेज टू पावर n। तो फिर ये इसकी एक वैल्यू होगी, बिकॉज इसकी यहाँ पे अगर n फ्रैक्शन है तो n रूट्स n वैल्यूज निकलेंगी, जिसमें से cos n थीटा प्लस ओइटा साइन n थीटा इसकी एक वैल्यू होगी। नेक्स्ट इसी में फर्दर हमारे पास है कंडीशंस टू अप्लाई डी मॉर्बियस थ्योरम, कि अगर हमने क्वेश्चंस करने हैं डी मॉर्बियस थ्योरम के, वहाँ पे कौन सी कंडीशंस हैं जब हम इसको अप्लाई कर सकते हैं, ये कौन सी कंडीशन के अंदर एप्लीकेबल है। फर्स्ट है, एंगल विथ कॉस एंड साइन शुड बी सेम। कॉस और साइन दोनों का जो एंगल है वो सेम होना चाहिए। दैट इज वी कैन नॉट अप्लाई द थ्योरम ऑन, अगर आपका कॉस के साथ एंगल अल्फा है, साइन के साथ एंगल बीटा है, तो एंगल यहाँ पे सेम नहीं है, तो हम इस केस में इस थ्योरम को अप्लाई नहीं कर सकते। अब हम इस पावर को एंगल के साथ मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। इसी में हमारे पास नेक्स्ट रिजल्ट है, कॉस शुड बी रियल पार्ट। कॉस जो है हमारा हमेशा रियल पार्ट होना चाहिए और साइन जो है इमेजिनरी पार्ट होना चाहिए, मीन्स आयोटा के साथ साइन वाली टर्म आएगी। दैट इज वी कैन नॉट अप्लाई द थ्योरम ऑन, ये नहीं हो सकता कि साइन हमारा अगर रियल पार्ट है और कॉस हमारा इमेजिनरी पार्ट है तो हम इसके ऊपर डी मॉर्बियस थ्योरम अप्लाई नहीं कर सकते। थर्ड रिजल्ट है, इफ वी हैव cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा इक्वल टू सिस थीटा। मान लो इस रिप्रेजेंटेशन को हम सिस के साथ डिनोट करते हैं, तो सिस थीटा वन सिस थीटा टू सॉन सिस थीटा एन, इसकी वैल्यू जो सिस कॉमन निकल के एंगल्स जो है अंदर प्लस हो जाएंगे, थीटा वन प्लस थीटा टू प्लस सॉन थीटा एन। तो अगर आप इस सिस को कॉस की फॉर्म में लिखते हो तो ये क्या कह रहा है कि cos थीटा वन प्लस ओइटा साइन थीटा वन है, इंटू कॉस थीटा टू प्लस ओइटा साइन थीटा टू है, सो ऑन, मल्टीप्लाई है लास्ट में कॉस थीटा एन प्लस ओइटा साइन थीटा एन। तो हम कॉस कॉमन निकाल के अंदर एंगल्स को प्लस कर देंगे, प्लस ओइटा साइन, फिर सारे के सारे एंगल्स को हम प्लस कर देंगे। ये और ये एक ही बात है, यहाँ पे इसको सिस से रिप्रेजेंट किया है, यहाँ पे इसको पूरा ओपन करके बताया गया है। यहाँ पे हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। कॉस थीटा प्लस ओइटा साइन थीटा की पावर अगर n हो तो जो पावर होती है वो हमेशा एंगल के साथ मल्टीप्लाई हो जाती है। नेक्स्ट है कि अगर पावर माइनस n हो तो अब माइनस n एंगल के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। कॉस ऑफ माइनस थीटा हमें पता है कॉस थीटा होता है, और साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है। और अगर यहाँ नेगेटिव है और ऊपर पावर पॉजिटिव है तो फिर हम इस n को अंदर ले आएंगे, इस माइनस को हम एंगल के साथ पहले थीटा के साथ लिखेंगे, क्योंकि सिस कॉस प्लस होता है, कॉस प्लस फॉर्म होती है। तो यहाँ पे अगर हम माइनस थीटा करें तो कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा ही होता है, और साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है। अब ये जब सिस फॉर्म बन गई है कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ठीक है, तो अब हम पावर को नीचे मल्टीप्लाई कर सकते हैं एंगल के साथ, और फिर कॉस ऑफ नेगेटिव एंगल पॉजिटिव बन जाता है, और साइन ऑफ नेगेटिव एंगल नेगेटिव ऑफ साइन एंगल बन जाता है। अगर यहाँ पे अंदर भी नेगेटिव है, इनसाइड भी, और ऊपर पावर भी नेगेटिव है, फिर ये दोनों इसको ओपन करोगे तो यहाँ पे ये प्लस बन जाएगा, ठीक है। और अगर ये डिनोमिनेटर में हो, इसको हम ऊपर लेके जाएंगे पावर को तो नेगेटिव हो जाएगी, फिर ये पावर को अंदर हम एंगल के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू पॉजिटिव हो जाती है और ये हमारी नेगेटिव। तो यहाँ से हमने ये कंक्लूजन निकाला आयोटा और एन में कि अगर दोनों ऑल्टरनेट साइन के हैं, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, या ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, तो जो सेंटर में जो आयोटा होता है सिस में, वो उसका हमेशा माइनस आयोटा बनेगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, तो आंसर अंदर नेगेटिव आ गया। यहाँ पे ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, तो आंसर यहाँ पे नेगेटिव आ गया।
और सेकंड चीज़ क्या है कि अगर दोनों सेम साइन है, दोनों प्लस प्लस हैं, या दोनों नेगेटिव नेगेटिव हैं, तो आयोटा आयोटा ही रहता है, कोई चेंज नहीं होता। जैसे ये दोनों पॉजिटिव थे तो पॉजिटिव। उसके बाद आप देखो ये दोनों नेगेटिव, तो आपका क्या रहा, ये प्लस का प्लस। दोनों पॉजिटिव थे तब भी ये प्लस आयोटा रहा, ठीक है। अब यहाँ पे दोनों नेगेटिव हैं तब भी ये प्लस आयोटा रहा।